हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स का पेपर नंबर फर्स्ट लेंगे। उसमें अपन अपनी पहली यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर सेकंड मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स की परिभाषा, सबसे पहले अपने को मैट्रिक्स की परिभाषा देखनी है। तो जब भी किसी संख्या या फलन को आयताकार रूप में m पंक्तियों तथा अन्य स्तंभों में आयताकार रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी पंक्तियों को लिखेंगे m में और स्तंभों को लिखेंगे n में। तो इस प्रकार का व्यवस्थित यानी आयत के रूप में व्यवस्थित होगी तो उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स को सदैव क्या लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में। जैसे समझिए कि पंक्ति, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पंक्ति क्या होती है। पंक्ति होती है इस प्रकार से, ये चलती है लाइनें। पहले आयताकार बना लेते हैं अपन, ये लो आयताकार बन गया। अब ये वाली लाइनें होगी जो तो होगी पंक्ति, जिसे m से निरूपित करेंगे। प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति और चतुर्थ पंक्ति। और स्तंभ कौन से होते हैं? स्तंभ ये वाले होंगे, इस प्रकार से ये वाले स्तंभ होंगे, चाहे कितने भी हो। तो इन्हें n के रूप में दर्शाते हैं, जो क्या होते हैं? स्तंभ। जो स्तंभ होते हैं n के रूप में दर्शाते हैं। और इस पूरे मैट्रिक्स को अपन अंग्रेजी के बड़ी वर्णमाला के रूप में लिखते हैं, वर्णमाला के बड़े अक्षरों के रूप में लिखते हैं। तो आगे देखिए, मैट्रिक्स का व्यापक रूप देख लीजिए आप लोग। इसे निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स में m पंक्ति यानी रो व n स्तंभ होते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि इस प्रकार से जो चलेगी वो तो होगी पंक्ति। ये पंक्ति हो गई, ये देखो रो, और ये वाले हो गए कॉलम, इनको कहते हैं कॉलम। तो इसे किस प्रकार से लिखा जाता है? m क्रॉस n के रूप में लिखा जाता है, यानी पंक्तियों गुणा स्तंभों की, पंक्ति और गुणा स्तंभ। जैसे ये पहला अवयव है तो इसे अपन लिखेंगे A11। 1 का मतलब क्या है? यहाँ पे 1 का मतलब है पहली पंक्ति और इस 1 का मतलब है दूसरा है स्तंभ, यानी पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ है। जैसे ये देख लीजिए, ये पंक्ति दूसरी होगी और स्तंभ हो गया पहला स्तंभ है पहला। अब ये वाला अवयव देखिए आप, A23 यानी दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है का अवयव है, तो इसे A23 के द्वारा निरूपित किया जाता है। इस प्रकार से अपन लिखते जाते हैं, लास्ट में AMN तक आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है मैट्रिक्स का ट्रेस। ट्रेस क्या चीज़ होती है? किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्णों के अवयवों के योग को उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहते हैं। यदि मैट्रिक्स A है तो मैट्रिक्स के ट्रेस को TRA से प्रदर्शित करते हैं, यानी ये वर्ग मैट्रिक्स हो गई। वर्ग मैट्रिक्स यानी 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है, 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब 2/2, 3/2, 1/1, 4/4, इस प्रकार से। तो इसका विकर्ण देख लो, कौन सा विकर्ण है? 1, 6 और 2, इस प्रकार से ये विकर्ण बनता है। तो विकर्ण का योग होगा, उसे ट्रेस A के द्वारा निरूपित करते हैं, यानी ट्रेस A आएगा इसमें TRA बराबर 1 + 6 + -2, 7 - 2 5, यानी ट्रेस A आएगा 5। इस प्रकार से ट्रेस A को सोल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 5 आंसर आ गया। मैट्रिक्स के विभिन्न प्रकार। मैट्रिक्स कई प्रकार की होती है, जैसे पंक्ति मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं, यानी पंक्ति सिर्फ एक ही हो, अवयव चाहे कितने भी हो। 1, 2 अवयव है इसमें 3 अवयव है और इसमें 4 अवयव है। ये उसके उदाहरण दे रखे हैं, A और B। एक पंक्ति है, एक पंक्ति हो चाहे स्तंभ उसमें कितने भी हो, लेकिन पंक्ति एक होनी चाहिए तो वह पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे A पंक्ति एक ही है, इसमें भी पंक्ति एक है, इसमें पंक्ति एक है, इसमें स्तंभ 2 है, इसमें स्तंभ 3 है, इसमें स्तंभ 4 है। दूसरा स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही स्तंभ हो तो उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्तंभ मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ होगा, इसमें एक स्तंभ है और 2 पंक्तियाँ। तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? पहले पंक्तियों को लिखेंगे और उसके बाद में स्तंभ को लिखेंगे। स्तंभ है 1। अब देखिए इसमें स्तंभ 1 है लेकिन पंक्तियाँ हैं 3, तो इसे कैसे लिखेंगे? 3 पंक्तियाँ गुणा 1 स्तंभ, 3 गुणा 1 लिख देंगे। और इस प्रकार के मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? एक पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4 स्तंभ है। तो इस प्रकार से ये दोनों हो गए। अब नंबर तीसरा है शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स।
यदि किसी मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं तथा इसका प्रतीक होता है 0 से प्रकट करते हैं। यानी इसे लिखते वक्त इसका जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो 0 होता है शून्य मैट्रिक्स का। इसमें सारे अवयव शून्य हैं इसलिए शून्य मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए मैट्रिक्स कितने इसमें पंक्तियाँ और कितने अवयव हैं। तो m क्रॉस n के रूप में लिखने के लिए इसमें 2 पंक्तियाँ, एक पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई। 2 पंक्ति गुणा n कितने 1 2 3, तो 3 होगी स्तंभ। इसी प्रकार इसमें 3 बाई 3 की हो जाएगी, 3 पंक्ति होगी 1 2 3 और 3 स्तंभ होगी 1 2 और 3। ये स्तंभ हो गए हमारे। चौथा है समान मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। यदि 2 मैट्रिक्स A तथा B एक ही क्रम की हो तथा उनके संगत अवयव भी समान हो, अर्थात Aij बराबर Bij, तो उन्हें समान मैट्रिक्स कहते हैं। I है 1 से n तक और J है 1 से n तक। ये A मैट्रिक्स दे रखी है, B मैट्रिक्स दे रखी है। ये कह रहे दोनों 3 गुणा 3 क्रम की है तो है समान है, पंक्तियाँ समान है, स्तंभ समान है। अब ये कह रहा है कि Aij बराबर Bij होना चाहिए, यानी A11 और B11 समान होना चाहिए। A11 ये होगा और B11 ये होगा, ये दोनों समान है। और अब ये देख लीजिए आप, ये क्या है, इसका नाम क्या है, C का नाम है पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है। तीसरी पंक्ति 3 और 1, C3 और C1 हो गया इसमें, और इसमें C3 C1 बराबर है। तो ये वाला बराबर है इसके और ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, यानी सारे अवयव है समान है, तो इसलिए इसे समान मैट्रिक्स कहते हैं। तो A बराबर B द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं अपन समान मैट्रिक्स। और आगे की अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको जल्द मिल सके। धन्यवाद।